हेलो बिहार। आज हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड के क्लास 12 के इंग्लिश विषय के सिलेबस के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी इंग्लिश का थोड़ा पैटर्न बदल गया है, सिलेबस तो वही पुराना ही है, पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है। 100 मार्क्स का जो इंग्लिश हो रहा है साइंस आर्ट्स कॉमर्स के लिए, तो साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों का सिलेबस एक ही है। तो आज हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड के सिलेबस के ऊपर। सबसे पहले ये देखते हैं कि बुक कौन कौन सा चलता है क्लास 12 में। बुक में जब हम लोग आते हैं तो बुक जो है दो पूछे जाए, दो रहते हैं। पहला बुक होगा रेनबो। रेनबो का पार्ट 2 रहेगा, पार्ट 2, ठीक है, रेनबो का पार्ट 2। और दूसरा बुक इसका होता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। स्टोरी ऑफ इंग्लिश और रेनबो पार्ट 2 जो है एक क्लास 12 के लिए, पार्ट 1 11th के लिए रहता है, तो ध्यान देना यहाँ। और प्रोज जो है, इसमें चैप्टर कितने हैं, प्रोज और पोएट्री दो पार्ट में बटे हुए हैं। तो प्रोज का जो चैप्टर है, प्रोज का चैप्टर आपको 11 चैप्टर्स हैं। और पोएट्री सेक्शन के लिए जिसमें 10 पोएम्स हैं, 10 चैप्टर हैं पोएम का। और जहां तक स्टोरी ऑफ इंग्लिश का सवाल है, इसमें आपको 6 चैप्टर पढ़ने हैं और टोटल आपको इतना पढ़ना है चैप्टर। और जहां तक बुक की सवाल है, बुक भी आप लोग देख लें। ये बुक रेनबो वाली और ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश। और स्टोरी ऑफ इंग्लिश में आप देखेंगे ये 6 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, बाकी 11th के लिए है। ये बुक 11 12 दोनों के लिए है। और रेनबो के लिए, रेनबो में ये प्रोज का जो 11 चैप्टर है और पोएट्री के लिए आपको 10 चैप्टर्स हैं। चलते हैं आगे थोड़ा। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस का जहां तक सवाल है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और सेकेंड में आपको पूछे जाएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाएगा और लॉन्ग क्वेश्चन भी हो जाएगा। समरी टाइप का लॉन्ग भी पूछा जा सकता है। अब हम लोग ग्रामर और कंपोजिशन के ऊपर बात करते हैं। कंपोजिशन एंड ग्रामर। कंपोजिशन में सबसे पहले एक एसे रहेगा आपको, जिसको कि हिंदी में आप निबंध कहते हैं, लेख भी कह सकते हैं। और दूसरा आपको लेटर एप्लीकेशन। थर्ड में आपको पैसेज रह सकता है, पैसेज जिसको कि आप हिंदी में अवतरण बोलते हैं। मैट्रिक में आपने बनाया होगा पैसेज, एक कहानी टाइप का दिया हुआ रहेगा कुछ गद्यांश में, और उनको पढ़ करके नीचे 4 प्रश्न रहेंगे, उसका आंसर आपको उसी में से ढूंढ के लिखना है, ठीक है ना। और आगे रहेगा आपको पैसेज के बाद कुछ ट्रांसलेशंस रह सकते हैं। पैसेज तो हो ही गया। और प्रेसिस रह सकते हैं। प्रेसिस माने संक्षेपण, इतना चीज रहेगा। और जहां तक ग्रामर की बात है, ग्रामर में जब हम लोग बात करेंगे, ग्रामर में आपको बहुत सारे चैप्टर्स होंगे, जैसे टेंस पर आधारित सवाल रहेंगे, टेंस पर आधारित आपको ट्रांसलेशन भी रहेंगे,
सिंपल टेंस, और इसी में एडवांस टेंस भी रहता है, जिसको कि आप लोग टाइम एंड टेंस बोलेंगे। टाइम एंड टेंस, इससे भी सवाल ग्रामर में रहेंगे। और वॉइस है, नरेशन है, मॉडल वर्ब्स रहेंगे, इस पर आधारित भी सवाल आपको रहेंगे, और प्रेपोजिशन रहेंगे, और क्लाउज रह सकते हैं। क्लाउज में आपको कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वगैरह भी इसी में आ जाएगा। एनालिसिस और सिंथेसिस इसी से संबंधित रहेगा। क्लाउज जिसको आप उपवाक्य कहते हैं, बड़ा चैप्टर है ये भी, इस तरह से देखते हैं। और आइडम्स एंड फ्रेजेस, आइडम्स एंड फ्रेजेस मुहावरा वगैरह रहेंगे, लोकोक्ति, और डिग्री चेंज रहेंगे। डिग्री चेंज करने के लिए आपका रिमूव टू रहेगा, रिमूवल ऑफ टू। आपको सेंटेंस चेंज करने के लिए भी दे देगा। और भी सवाल इधर, ये तो और नया इस साल पीछे से पूछा जो गया था, जिसमें आर्टिकल से भी कुछ सवाल थे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से भी सवाल थे। तो आपको आर्टिकल्स भी पढ़ना है, ए एन और द का प्रयोग, और इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इस तरह से बहुत सारे चैप्टर्स हैं। और एक आध दे ही देते हैं आउट ऑफ सिलेबस, उसके लिए ज्यादा नहीं सोचना है। अब जहां तक प्रश्न है इसका पूछने का, तो ये ग्रामर का जितना भी होगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप ही पूछेंगे। और चिंता की आपको बात इसलिए नहीं है क्योंकि सवाल कुछ बढ़ा करके रहता है, जो कठिन लगता है उसको आप छोड़ सकते हैं, और कहीं दिक्कत आपको नहीं है। अब चलते हैं हम लोग बुक के और भी सारे चैप्टर्स के ऊपर। अब हम लोग बुक का चैप्टर को हम लोग देख लेते हैं, कौन कौन सा चैप्टर है। पहले प्रोज, फिर पोएट्री देखते हैं। सबसे पहले प्रोज में पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और जिसके राइटर हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में क्या है, आप जैसा कि आप जानते हैं विश्व में बहुत सारे सिविलाइजेशन एंड कल्चर्स रहे हैं, बहुत सारी सभ्यताएं, संस्कृतियां जन्म ली, चली गई है भी। तो इस तरह जैसे आपने सुना होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता, ईरान की सभ्यता, चीनी सभ्यता, जापानीज सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति। तो महात्मा गांधी का क्या विचार है भारतीय संस्कृति और सभ्यता के ऊपर, इसी विचार को पढ़ेंगे। और महात्मा गांधी ने क्या लिखा, उनका क्या विचार है, यह एक ऐसे है जो कि आज से 100 वर्ष पूर्व लिखी गई थी, और ये पढ़ेंगे हम लोग अपने कोर्स में। ये आपका एसे है, महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई। ठीक है। अगला दूसरा चैप्टर है भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, और जिसके राइटर हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। और ये है क्या, ये स्पीच है, और ये स्पीच किस तरह से है। जैसा कि आप जानते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति बने थे, द्वितीय राष्ट्रपति। और जब राष्ट्रपति बने तो उस समय राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने देश को संबोधित किया था सन 1967 ईस्वी में। और उन्होंने क्या क्या कहा, मंच से लोगों को कैसे संबोधित किया, उसी स्पीच को आप लोगों को पढ़ना है भारत इज माय होम में। बहुत सुंदर स्पीच है। और तीसरा लेसन है अ पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी सूंघनी, और जिसके राइटर हैं मनोहर मालगोनकर। जहां पर आपको पढ़ने में प्रॉब्लम होगा आप उसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों की सबसे बड़ी समस्या अंग्रेजी ही है, और इसलिए जहां दिक्कत होगा वहां आप हिंदी में भी मनोहर, यह आपका मालगोनकर, यह स्टोरी है, बड़ा ही मनोरंजक स्टोरी है। ठीक है।
ये आपका स्टोरी है, बहुत आनंद आएगा, पढ़ेंगे हम लोग आगे भी। और चौथा लेसन है आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। और जानते हैं इसका राइटर कौन है? विश्व के एक महान नेता, महान ओरेटर, स्पीकर थे विश्व के महान, और इसको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया, जिसका कि नाम है मार्टिन लूथर किंग। अमेरिका के काले थे ये, और काले और गोरे के भेद के ऊपर इन्होंने अपना एक स्पीच दिया। निग्रो समुदाय से ये बिलोंग करते थे, और इसका नाम है मार्टिन लूथर किंग, ये है जूनियर। ये आपका स्पीच हो गया, बहुत ही धमाका स्पीच है, बहुत मजा आएगा, पढ़ेंगे इसको बहुत अच्छा से। अगला है 511 आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ऐसे ऐसे विचार जिसने मानव जाति को मदद किया। और इसके राइटर हैं बर्ट्रैंड रसेल, इंग्लैंड के हैं ये, बर्ट्रैंड रसेल। इसको अच्छा से पढ़िएगा, बर्ट्रैंड रसेल, रुसेल नहीं कहिएगा, रसेल, ठीक है। और यह एक शोध है, शोध किया हुआ चीज है, शोध कह सकते हैं, शोध रिसर्च वाला एक टॉपिक है एक तरह का। और बर्ट्रैंड रसेल एक महान इतिहासकार भी थे, मैथमेटिशियंस भी थे, बहुत सारे गुण, मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति थे। और इन्होंने ये विचार लिखा, जैसे मानव को मदद किया, मानव ने सीखा भोजन पकाना, मानव ने आग जलाना सीखा, पशुपालन सीखा। तो इतिहास से संबंधित यह टॉपिक है। और उसके बाद है द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट है शिगा नोया, इसके राइटर। शिगा नोया एक जापानीज राइटर हैं, जापान के राइटर हैं, और मजेदार स्टोरी है ये, ठीक है। ये स्टोरी है बहुत ही आनंद वाला, और ये तो आपको बता ही दिए, ये ऐसे टाइप का है, और ये स्टोरी है। और ये अ चाइल्ड इज बॉर्न, बच्चे का जन्म। इसकी लेखिका है, महिला है ये, जर्मिन ग्रियर, ये ऑस्ट्रेलिया की लेखिका है। बच्चे के जन्म के संबंध में ये बताए हैं कि बच्चे का जन्म होता है तो किस प्रकार से परिवार में खुशियां आती है, इसी पर जर्मिन ग्रियर, ये ऑस्ट्रेलिया की है। यह भी एक तरह का एसे है, और इन्हीं के कुछ बुक से ये लिया गया है, कहीं कहीं से। एक खास बुक है इसका, सेक्स एंड डेस्टिनी, उसी का एक पार्ट है, ये लिया गया है, ठीक है। अब चलते हाउ फ्री इज द प्रेस, प्रेस कितना आजाद है, कैसा है। इसके राइटर हैं, लेखिका है ये डोरोथी एल सेयर्स, ये इंग्लैंड की है, और इंग्लैंड की पहली महिला है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करती है फाइनल। और बहुत ही अच्छा विचार इन्होंने दिया प्रेस के ऊपर। 9 नंबर में है द अर्थ। द अर्थ एक स्टोरी है, पिता और पुत्र की स्टोरी है, और बहुत अच्छा स्टोरी। H.E. बेट्स इसके राइटर हैं, H.E. बेट्स, और ये स्टोरी है। और यहां देखते हैं हम लोग इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आए, यात्रियों के नजर में भारत, बाहर के लोग जब भारत आते हैं तो उसके नजर में भारत कैसा है, किस तरह से वो भारत को देखते हैं। और इसके लेखिका हैं पर्ल एस बक, जो जन्म से तो अमेरिकन है, लेकिन पली बड़ी और अपना पूरा कार्य क्षेत्र इसका ज्यादातर चाइना रहा। और कुछ समय पर वह इंडिया भी आती थी, और नोबेल प्राइज से यह सम्मानित है, और अपना अनुभव चाइना और इंडिया के ऊपर वह इसमें शेयर करती है। ऐसे हो गया यह यात्रा वृत्तांत भी कह सकते हैं। अ मैरिज प्रपोजल, अगला है अ मैरिज प्रपोजल। इसके राइटर हैं एंटन चेकव, ये रशिया के हैं, रूस के। और यह एक ड्रामा है, आप ड्रामा कह सकते हैं, इसको आप प्ले भी कह सकते हैं, ड्रामा। अब हम लोग पोएट्री सेक्शन पर बात करते हैं। पोएट्री सेक्शन में पहला पोएम है आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। देख लेना, गो का स्पेलिंग GOE, और इंग्लिश है ये। और इसके पोएट हैं जॉन डन, विश्व के एक महान मेटाफिजिकल पोएट हैं ये। जॉन डन जो इंग्लैंड के रहने वाले हैं, और बहुत ही सुंदर कविता है, जिसमें एक प्रेमी और एक प्रेमिका के बीच के बातचीत है। आज प्रेमी कहीं जा रहे हैं और प्रेमिका रो रही है, शायद इस प्रेमिका को लगता है कि ये मुझे छोड़कर चले जाएंगे, इसीलिए प्रेमी अब इनको समझाते हैं
कि मत रो, और कहते हैं कि वो sweetest love I do not go for weariness of thee nor in the hope the world can show a fitter love for me। इस तरह से बताते हैं उसको, और दोनों के बीच क्या वार्तालाप होता है देखेंगे। मोहब्बत वाली कविता है और मोहब्बत से पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा। बहुत सुंदर कविता है और लव के डेफिनेशन को आप, सही डेफिनेशन को आप समझेंगे वहां इस पोएम में। बहुत सुंदर कविता, जॉन डन की कविता है। दूसरी है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये डिवोशनल पोएम है। एक अमेरिकन पोएट है वाल्ट व्हिटमैन, इसको लोग पीपल्स पोएट कहते हैं। पीपल्स पोएट अमेरिकन है ये, और बहुत ही सुंदर कविता, अपने विचार व्यक्त किए हैं। जिस तरह से हम लोग कहते हैं ना, वसुदेव कुटुंबकम, भारतीय परंपरा जो है, भारतीय संस्कृति जो है, पूरे विश्व को एक हम लोग परिवार मानते हैं। तो इस पोएम में भी पूरे ये विश्व की बात हो रही है, विश्व बंधुत्व की बात होती है। और थर्ड में है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्तियां तेजी से झड़ रही है। यह जीवन के गुर रहस्य को बता रहा है। हालांकि इसमें ऑटम सीजन का चर्चा है, पतझड़ की ऋतु की चर्चा है। W.H. ओडेन ने अपने सुंदर शब्दों से सजाया है कि किस प्रकार से पतझड़ ऋतु आने के बाद पत्तियां झड़ जाती है और प्रकृति भी थोड़ा वीरान लगने लगते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद फिर से नए नए पत्ते उसमें आने लगते हैं, फिर से सुंदरता छा जाती है। और बहुत ही अच्छी कविता, और ये लिरिक टाइप की कविता है, गीत टाइप की है, धुन में इसको गाया जाता है, सुंदर सुंदर लय में आप भी गा सकते हैं। बहुत मजेदार कविता है। अगला है ओड टू ऑटम, पतझड़ ऋतु का गीत, और इसके पोएट हैं विश्व के एक महान रोमांटिक कवियों में से एक जॉन किट्स। जॉन किट्स इसके कवि हैं। हालांकि जॉन किट्स 26 वर्ष ही जीवित रहे, लेकिन अपने कम समय में ही इन्होंने अपना लोहा मनवा लिया दुनिया वालों से, और इसको इन्हें भी ग्रेट पोएट की उपाधि मिली है। इसे भी लोग महान कवि कहते हैं। बहुत ही सुंदर कविता है। इसी में तो कहते हैं कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, सुंदरता तो देखने वालों के आंखों में होती है। दुनिया की हर चीज सुंदर होती है। पढ़ेंगे, बहुत लाजवाब कविता है इसमें। उसके बाद है एन एपिटाफ, वाल्टर डेलामेयर। जहां उच्चारण दिक्कत होगा लिख लीजिएगा हिंदी में, मैंने बार बार बोला, वाल्टर डेलामेयर। और एपिटाफ का सही अर्थ होता है मकबरा। नहीं समझे, हिंदी में बताता हूं। मकबरा माने स्मारक। स्मारक अब शायद समझ रहे हैं, जब किसी की मृत्यु हो जाती है उसके याद में जब कुछ बना देते हैं तो उसको हम लोग स्मारक कहते हैं। और इसमें एक प्रेमी और एक प्रेमिका की कहानी है। प्रेमी और प्रेमिका ने कसम खाया कि जीना मरना तेरे संग, परंतु प्रेमिका समय से पहले मर जाती है, तो और प्रेमी रोने लगते हैं कि क्यों मुझे तुम छोड़ के चली गई, इस कब्र में परे परे क्या कर रहे हो तुम, मुझसे पहले चले गए। अच्छी भावना है प्रेमी की, पढ़ेंगे, बहुत सुंदर कविता है। कब्र में इसकी प्रेमिका पड़ी हुई है। चलते हैं आगे। द सोल्जर, रूपर्ट ब्रूक। रूपर्ट ब्रूक इंग्लैंड के कवि हैं। ये एक सिपाही थे, प्रथम विश्व युद्ध के समय के कवि हैं। ये 1914 ईस्वी के आसपास ये युद्ध में लड़े भी थे इंग्लैंड की तरफ से। और इसमें एक सैनिक की क्या भावना होती है, एक सैनिक क्या चाहता है। हमेशा एक सैनिक चाहेगा कि हमारा देश जीते, हमारे देश के ऊपर कोई भी बाहरी दुश्मन अटैक न करे। इस देश ने मुझे बहुत कुछ दिया, इस देश को मैं कुछ देना चाहता हूं। एक सैनिक की यही भावना होती है। यहां पर इस पोएम में भी यही भावना रूपर्ट ब्रूक ने 14 लाइन में यह कविता है। और 14 लाइन की कविता को सोनेट भी कहते हैं। और सोनेट हो गया, ये सोनेट कहते हैं 14 लाइन की कविता को। और रूपर्ट ब्रूक, जिसके विषय में मैंने बताया, युद्ध काल के कवि थे, वार पोएट थे ये। चलते हैं आगे। मैकाबिटी द मिस्ट्री कैट। मैकाबिटी नाम है एक बिल्ली का, रहस्यमय बिल्ली है, उसका नाम है मैकाबिटी। और विश्व के एक महान कवि, महान बोला मैंने, नोबेल प्राइज से सम्मानित टी.एस. इलियट ने, इंग्लैंड के थे, और टी.एस. इलियट ने इसको लिखा है। बहुत अच्छी कविता और बड़ा ही रोचक कविता, इंटरेस्टिंग कविता, आनंद लेने वाला कविता है। ये गंभीर नहीं है, मनोरंजक है। अगला है फायर हिम, अग्नि स्तुति, आग का भजन। आग के ऊपर एक कविता है जिसके की कवि हैं, इंडियन पोएट हैं ये, के.की.एन. दारूवाला नाम से है, के.की.एन. दारूवाला। और बहुत ही अच्छी भावना उन्होंने लिखा आग के ऊपर। आग कैसा होता है,
आग हर चीज को जला देते हैं, अच्छा बुरा कुछ नहीं देखता, सबको जलाते हैं। इसी अगला पोएम है स्नेक, सांप, और जिसके पोएट हैं D.H. लॉरेंस। और एक सांप की कहानी है। सांप को देखने के बाद हमारी क्या फीलिंग होती है। बहुत लोग सोचते हैं सांप बहुत सुंदर है, ये है वो है, लेकिन कुछ लोगों के मन में ऐसा भी चलने लगता है सांप बड़ा खतरनाक है, मार ही दो। तो लोगों अच्छाई और बुराई के बीच की ये भावना है इस पोएम में। और अगली और अंतिम कविता है माय ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी का घर। और कमला दास जो इंडियन पोएटिस हैं और ये अपने दादी के घर के विषय में बताए हैं। डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको यह कविता, यह सिलेबस डिटेल मैंने इसको बताया, बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगता है शेयर लाइक करें। और एक ऑनलाइन क्लास जुड़ने के लिए एक मैं नंबर भी देता हूं, ये ऑनलाइन क्लास अगर आगे चालू होगी तो आप मुझे व्हाट्सएप पर ये नंबर, अपना नाम, गांव का नाम, ब्लॉक और जिला लिख करके मुझे सेंड करेंगे, ताकि ऑनलाइन क्लास होगी तो सूचना आपको हाथों हाथ देंगे। थैंक यू।